बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सारामान हियर फ्रॉम एचआर एकेडमी। आज का सेशन है हमारा ग्रेड 9 बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए एंड प्रीवियसली वी हैव स्टार्टेड द सेल साइकिल। इन सेल साइकिल वी हैव डिस्कस्ड माइटोसिस सेल डिवीजन एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट द सेल डिवीजन दैट इज meiosis. So let's begin with the introduction. What is meiosis? Meiosis is a type of cell division that reduces the chromosomes number by half, producing 4 haploid cells from 1 diploid cell. यानी वो सेल डिवीजन है जिसमें जो मदर सेल होता है वो डिवाइड होने के बाद 4 डॉटर सेल्स बनाएगा और वो 4 डॉटर सेल्स में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो क्या होंगे, हाफ रह जाएंगे। इफ यू लुक एट द मदर सेल देयर वर 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, लेकिन सेल डिवीजन जब हुई तो उसके नतीजे में हमारे पास 4 डॉटर सेल्स बनते हैं और 4 डॉटर सेल्स में जो क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, मदर सेल्स के मुकाबले में हाफ रह जाते हैं। सो दिस इज द meiosis and it occurs in reproductive cells to form the gametes। यानी जो meiosis सेल डिवीजन होती है क्यों होती है, ये gametes फॉर्मेशन के लिए होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ meiosis की बात करें अगर कि हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन द प्रोसेस ऑफ meiosis, देयर आर 2 स्टेजेस, meiosis 1 एंड meiosis 2। अब हर स्टेज यानी meiosis 1 और meiosis 2 में भी सब स्टेजेस होती हैं। लाइक meiosis में भी 4 स्टेजेस हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 एंड द फाइनल स्टेज दैट इज द साइटोकाइनेसिस। एंड देन meiosis 2 में भी प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2 एंड साइटोकाइनेसिस। So each stage, meiosis 1 and meiosis 2 comprises on substages, prophase, metaphase, anaphase, telophase, and then finally the cytokinesis. Now look at the meiosis 1. Meiosis 1 का जो prophase 1 है, first stage, that is the longest and most कॉम्प्लेक्स स्टेज। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर एंड एक्सचेंज सेगमेंट्स, यानी ये वाला जो स्टेज होता है प्रोफेज 1, ये लॉन्गेस्ट फेज होता है, लॉन्गेस्ट स्टेज है। इसमें इस स्टेज में होता है क्या, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर अप होते हैं और इस पेयरिंग के दौरान क्या करते हैं, सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं and is also further subdivided into substages, that is leptotin, zygotin, paketin, diplotin and diakinesis. Now look at the each substage. First is leptotin. What happens in the leptotin? Leptotin में chromosomes become long, thin and visible. Nuclear membrane and nucleolus are present. ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स होंगे वो लॉन्ग होंगे और थिन होंगे, विजिबल होना शुरू हो जाएंगे एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस इस स्टेट में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। नेक्स्ट इज जाइगोटिन। जाइगोटिन में क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर, ठीक है, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग का प्रोसेस होगा। जो पेयरिंग का प्रोसेस है क्या कहलाता है, साइनेप्सिस कहलाता है। एंड ईच पेयर फॉर्म्स अ बाइवेलेंट, यानी जो पेयर जो बनता है उसे क्या कहा जाता है, बाइवेलेंट कहा जाता है। नेक्स्ट इज पैकेटिन। पैकेटिन थर्ड सब स्टेज है, इसमें क्या होगा, अच्छा पैकेटिन में क्या होता है, क्रोमोसोम्स बिकम शॉर्टर एंड थिकर, क्रोमोसोम्स शॉर्ट हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे एंड क्रॉसिंग ओवर अकर्स, एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम। अब ये क्रॉसिंग ओवर का क्या प्रोसेस है, यानी यहाँ पर देखें होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ करीब आए हैं, पेयरिंग हुई है। लेट सपोज दिस इज द वन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इन दोनों क्रोमोसोम्स का जो एक एक क्रोमेटिड है वो एक दूसरे के साथ इस तरह से क्रॉस करेगा, राइट। इस क्रॉसिंग के दौरान होगा क्या कि जो जीन है, जेनेटिक मटेरियल है, वो क्या होगा, एक्सचेंज होगा। दिस एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नोन एज द क्रॉसिंग ओवर। अब ये क्रॉसिंग ओवर का जो प्रोसेस है किस स्टेज में होगा, पैकेटिन के स्टेज में होगा, राइट। नेक्स्ट डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स बिगिंस टू सेपरेट, यानी अब आपने जाइगोटिन में देखा था पेयरिंग होना शुरू हुई थी। पैकेटिन में क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ, यानी एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो गई थी। अब डिप्लोटिन में क्या होगा, जो पेयरिंग हुई थी वो रिवर्स होना शुरू हो जाएगा, यानी दे विल स्टार्ट टू बी सेपरेट, रिमेन इन कनेक्टेड टू एट क्लासमेटा। अच्छा सेपरेट होना शुरू होंगे, लेकिन एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर वो स्टिल रिमेन कनेक्टेड, यानी ये अगर होमोलोगस क्रोमोसोम है, राइट, ये सेपरेट होना शुरू हो गए, ठीक है, लेकिन कंप्लीटली सेपरेट नहीं हुए, इस पॉइंट से स्टिल ये कनेक्टेड है। ये पॉइंट क्या कहलाता है, ये पॉइंट कहलाता है कियास्मीटा, राइट। नेक्स्ट क्या होगा, लास्ट स्टेज है डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस में क्रोमोसोम्स फुली कंडेंस, अब ये क्रोमोसोम्स कंडेंस होना शुरू हो गए एंड विजिबल और विजिबल होंगे। क्याजमेटा मूव टू एंड्स। अब जो क्याजमेटा था वो क्या होगा, एंड की तरफ मूव करना शुरू होगा, दैट इज कॉल्ड टर्मिनलाइजेशन, यानी मूवमेंट ऑफ क्याजमेटा टुवर्ड्स द एंड ऑफ क्रोमेटिड इज कॉल्ड टर्मिनलाइजेशन। एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर। अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद थी और न्यूक्लियस था वो क्या होंगे, डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगे एंड स्पेंडल फॉर्म। स्पेंडल भी आप अगर आप डायग्राम में देखें, यस यू कैन सी कि स्पंडल पे यहाँ पे हमारे पास डिप्लोटिन में ही बनना शुरू हो गए थे, हमें पैकेटिन में भी नजर आ रहे थे, ठीक है। जो स्पंडल वो फॉर्म हो चुके होंगे, न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी और क्रोमोसोम्स जो है वो बिल्कुल विजिबल होंगे, थिक होंगे, राइट।
So these are the stages of sub stages of prophase 1. After prophase 1 what will happen, यहाँ पर देखें हम स्टार्ट से देखें इंटरफेज में क्या हुआ, सेल ने डिवीजन के लिए स्टार्ट प्रिपरेशन शुरू की थी और हमारे पास क्या था, न्यूक्लियस जो सेंट्रोसोम है वो डिवाइड होकर क्या करता है, सेंट्रियोल बनाता है और सेंट्रियोल क्या करते हैं, अपोजिट पोल पे मूव करना शुरू कर देते हैं। फिर हमने प्रोफेज 1 के सब स्टेजेस देखे थे जहां पर क्या हुआ, साइनेप्सिस का प्रोसेस हुआ, यानी वहां पे पेयरिंग हुई होमोलोगस क्रोमोसोम्स की और क्रॉसिंग ओवर हो गया, और ये वो पॉइंट है जहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम ज्वाइंट हुए हैं, इस पॉइंट में क्या कहते हैं, क्यासमेटा कहते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल स्टार्ट टू डिसअपियर होना शुरू हो गई है और सेंट्रियोल ने क्या किया है, स्पिंडल फाइबर बना दिया, राइट। आफ्टर प्रोफेज 1 व्हाट विल हैपन, मेटाफेज 1 स्टार्ट होगा। मेटाफेज 1 में क्या होगा, होमोलोगस पेयर्स, ओके। मेटाफेज 1 में व्हाट विल हैपन, होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स अलाइन अलोंग द सेंटर ऑफ द सेल, यानी यहाँ पर अगर हम डायग्राम में देखें तो हमारे पास ये सेंट्रल लाइन है सेल की, यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम अपने आप को अलाइन करेंगे, राइट। एंड द स्पिंडल फाइबर अटैच टू द सेंट्रोमियर, जो सेंट्रोमियर का पॉइंट है वहां से स्पिंडल फाइबर अटैच होना शुरू हो जाएंगे। एंड और जो ये सेंट्रल प्लेट है इसे हम इक्वेटर भी कहते हैं या फिर मेटाफेज प्लेट कहते हैं। द नेक्स्ट स्टेज विल बी एनाफेज 1। एनाफेज 1 में क्या हुआ, सेपरेशन ऑफ द डॉटर क्रोमोसोम्स, यहाँ पर डॉटर क्रोमोसोम्स क्या हो गए, सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। यू कैन सी ये दोनों जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर था वो क्या हो गए, सेपरेट हो गए। एंड द सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच टू द सेंट्रोमियर, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो किस पॉइंट से जुड़े हुए हैं, वो सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर पूरे क्रोमोसोम्स, ठीक है, हमारे पास सेपरेट जो है वो डॉटर क्रोमोसोम्स सेपरेट हुए हैं, ठीक है। जो इस यहाँ पर आप देखें ये क्रोमोसोम्स का पेयर था, ये यहाँ पर अटैच था, लेकिन एनाफेज 1 में क्या हुआ, एक क्रोमोसोम इस पोल पर अगर गया तो सेकंड जो क्रोमोसोम था वो अपोजिट पोल पे चला गया, ठीक है। और जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं स्टिल वो क्या है, सेंट्रोमेयर के पॉइंट से अटैच हुए हुए हैं, ओके। आफ्टर द एनाफेज 1 देयर विल बी टेलोफेज 1। टेलोफेज 1 में क्या हुआ, हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स ने पास क्रोमोसोम्स से उन टोटल क्रोमोसोम्स उसमें हाफ क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल पे जा चुके हैं, और इस स्टेज पे क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल स्टार्ट टू रीअपियर होना शुरू हो जाएगी, और जो सेंट्रोसोम स्पिंडल फाइबर से वो डिसॉल्व हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, राइट। अब अगर आप देखें कि यहाँ पर जो टेलोफेज 1 में हमारे पास जो दो डॉटर न्यूक्लियाई बने हैं, इनमें क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ हैं, जबकि जो मदर सेल्स में क्रोमोसोम के नंबर अगर आप देखें यहाँ पर 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, जबकि डॉटर न्यूक्लियाई में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, 1 2 1 2, ठीक है। जो लास्ट स्टेज, यहाँ इस स्टेज पे क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हुआ, यानी न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। द लास्ट स्टेज विल बी द साइटोकाइनेसिस, यानी जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और डिवाइड होने के बाद दो डॉटर सेल्स बनाएगा, राइट। अगर आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास सिंगल सेल था, यहाँ पे क्या हुआ, क्रिस्टेंट फॉर्म होना शुरू हुआ था, और फिर ट्विस्ट होने के बाद जो सिंगल मदर सेल था उसने डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स बना लिए, ठीक है। और ये जो डॉटर सेल्स बने हैं इनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो कितने हैं, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। नेक्स्ट, जैसे ही मियोसिस 1 खत्म होगी उसके फौरन बाद जो दो डॉटर सेल्स बने हैं वो मियोसिस 2 में एंटर हो जाएंगे। और मियोसिस 2 में क्या होगा, हमारे पास दो डॉटर सेल्स बने हुए थे, राइट। इसमें क्या हुआ, अगेन सेंट्रोसोम जो है वो डिवाइड होगा और क्या बनाएगा, सेंट्रियोल बनाएगा, स्पिंडल फाइबर्स बनना शुरू होंगे। देन हमारे पास नेक्स्ट स्टेज वैसे ही होगी, मेटाफेज 2 होगी। मेटाफेज 2 में क्या हुआ कि जो क्रोमोसोम्स थे वो सेंट्रल मेटाफेज लाइन पर आ जाएंगे, और जो सेंट्रोसोम है वहां से स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे, एंड स्पिंडल फाइबर्स विल अटैच टू द सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ अटैच होंगे। देन एनाफेज में क्या होगा कि एनाफेज में जो क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, सेंट्रोमेयर पॉइंट से डिटैच हो जाएंगे। स्पिंडल फाइबर आधे हाफ ऑफ द क्रोमेटिड्स को एक पोल पे लेके जाएगा और हाफ ऑफ द जो क्रोमेटिड्स हैं विल मूव टू द अपोजिट पोल, राइट। अच्छा, यहाँ पर देखिए दोनों सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक सेल डिवाइड, दोनों सेल डिवाइड हो रहा है। एनाफेज 2 के बाद जो वो टेलोफेज 2 आएगा जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होगा, राइट। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो अपेयर होना शुरू हो जाएगी। और फिर टेलोफेज 2 के बाद जहाँ कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हुआ है उसके बाद साइटोकाइनेसिस 2 स्टार्ट होगा, जिसमें ईच सेल विल डिवाइड टू फॉर्म द टू डॉटर सेल्स। अब यहाँ पर क्योंकि दो हमारे पास सेल्स थे, 1 2 दो मदर सेल्स थे, इस केस में ये दोनों जो मदर सेल्स हैं डिवाइड हुए और कितने डॉटर सेल्स बनाएंगे, 4 डॉटर सेल्स बनाएंगे। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ईच सेल इज हैविंग द 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, राइट। ईच सेल इज हैविंग द 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जबकि जो इनिशियली जो फर्स्ट मदर सेल था उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने थे, 4 थे। और जो फाइनल हमारे पास 4 नंबर ऑफ सेल्स आए, डॉटर सेल्स आए, उनमें सब में क्रोमोसोम्स के नंबर कितने हैं, n हैं, हैप्लॉइड सेल्स हैं, ये गैमेट्स हैं, राइट। मेल और फीमेल गैमेट्स हो सकते हैं, राइट। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ द मियोसिस 2, जिसके नतीजे हमारे पास 4 डॉटर सेल्स बने हैं जिनमें क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ हैं, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, राइट। नाउ
इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस देखते हैं, मेंटेन्स द क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ स्पीशी। ये स्पीशी में क्या करता है, क्रोमोसोम्स के नंबर को मेंटेन करता है। किस तरह से करता है, यानी अगर हम इस चार्ट को देखते हैं, फ्लो चार्ट को देखते हैं, तो यहाँ पर जो मदर सेल है इसमें 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद है। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 46 होते हैं। लेकिन अच्छा, जब डिवीजन स्टार्ट होती है तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर बनते हैं वो 46 ही होते हैं। जब मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाए, मियोसिस 1 होती है पहले, फिर मियोसिस 2 होती है। मियोसिस 1 में क्या होता है, क्रोमोसोम्स के नंबर रिड्यूस होकर 2 हो जाते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो क्रोमोसोम्स के नंबर रिड्यूस होकर कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। फिर जो फाइनली मियोसिस 2 के बाद जो 4 गैमेट्स बनेंगे, ठीक है, उनमें क्रोमोसोम्स के नंबर कितने होंगे, 23 होंगे, राइट। तो मेल गैमेट्स में भी कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 23, और फीमेल गैमेट्स में भी कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, 23 होंगे। बट जब जाइगोट फॉर्म होगा, ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट्स जब फ्यूज होंगे, उसके नतीजे में क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, अगेन 46 हो जाएंगे। इस तरह से क्या होता है, जो मियोसिस है, मेंटेन द क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ स्पीशी। और सेकंड क्या है इसकी इंपॉर्टेंस है, प्रोड्यूस द जेनेटिक वेरिएशन थ्रू द क्रॉसिंग ओवर। हमने देखा था जो फर्स्ट प्रोफेज 1 था स्टेज मियोसिस 1 में, उसमें जो डिफरेंट स्टेजेस, सब स्टेजेस आई थी, वहां पे क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है, जिसमें होता है क्या है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है उनके दरमियान जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, एक्सचेंज होता है, ठीक है। इस जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज की वजह से क्या होता है, न्यू वैरायटी ऑफ स्पीशीज जो होती है वो डेवलप होती है, वेरिएशंस आती हैं, राइट। सो मियोसिस इज आल्सो रिस्पांसिबल टू प्रोड्यूस द जेनेटिक वेरिएशन। नाउ समरी meiosis 1 क्रोमोसोम्स नंबर रिड्यूस फ्रॉम 2n to n, यानी meiosis 1 में क्या होता है, क्रोमोसोम्स 2n से रिड्यूस होकर n हो जाते हैं, और सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स अगर होती है इसमें, एंड 4 हैप्लॉइड जेनेटिकली डिफरेंट सेल्स फॉर्म होते हैं। meiosis n शोज द जेनेटिक वेरिएशन एंड क्रोमोसोम स्टेबिलिटी। meiosis की वजह से ही क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन होती है और क्रोमोसोम स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। इट प्लेज वाइटल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड continuity of life, right? So this was all about the cell division, that is meiosis. If you have any question, write down your question in the comment box. We will definitely answer your question. Don't forget to like, comment and share. Thanks for watching the video. Keep watching the channel. Take care of yourself. Allah Hafiz. So this was all about the cell division, that is meiosis. If you have any question, write down your question in the comment box. We will definitely answer your question. Don't forget to like, comment and share. Thanks for watching the video. Keep watching the channel. Take care of yourself. Allah Hafiz.